हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ्स के थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, यानी एक्सरसाइज 3.2। तो इस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन हैं। एक टाइप ये है, आप अपने सामने देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह के क्वेश्चंस। और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ये हैं, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस। ये बिल्कुल एक टाइप के हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को करने में जो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है वो ये है, बहुत ही सिंपल है। देखो, आप जानते हैं कि ये जो है हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है और इसमें ये इस तरह से है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होता है और उसका ऑपोजिट रेसिप्रोकल यानी कॉसेक, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ये पहला आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, ये तो आपने बिल्कुल 10th क्लास में ही पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। आई एम श्योर कि ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है। वेल, तो बस यही दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होंगे और अब हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को करना सॉल्व करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक अलग रूल्स लगेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है cos x इज़ -½ तो हमें बाकी सभी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, यानी साइन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो देखो, cos x पहले इससे साइन निकल जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पे -½ रख देते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया 1/4। तो इससे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो साइन एक्स है इसका रूट कर देंगे हम, तो 3 का स्क्वायर रूट तो 3 रहेगा और 4 का 2 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, साइन प्लस माइनस का आएगा, ठीक है। लेकिन x किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे -√3/2। रीज़न क्या है, सिंस x इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो साइन तो हमें पता चल गया है। अब 10 तो बड़ा इजी है पता करना। 10 आप जानते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है। तो साइन एक्स क्या है यहाँ पे, अभी निकाला हमने, √3/2। कॉस एक्स ये क्वेश्चन में ही दिया है, -½ माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा और सिंपली √3 आ गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कॉट कैसे निकलेगा, वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1/√3 आ जाएगा। अब सेक कैसे निकलेगा, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस एक्स क्या है, -½ क्वेश्चन में दिया है एकदम। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। एंड कॉसेक एक्स कैसे निकलेगा, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब साइन एक्स क्या है, अब हमने निकाला है ना साइन एक्स, ये -√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और ये हमारा आंसर आ गया कॉसेक एक्स का। तो सभी निकल चुके हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में साइन एक्स दिया है और एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमें बाकी सभी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हम अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 1 जो फॉर्मूला है। साइन एक्स इज 3/5 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये है 1, ये हो जाएगा 9/25 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 माइनस 9/25 और ये हो जाएगा 16/25, ठीक है ना, कैलकुलेट करके कॉस स्क्वायर एक्स। अब इससे कॉस एक्स क्या आएगा, तो यहाँ पे कॉस एक्स आएगा 4/5, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन ये प्लस माइनस आएगा, ठीक है ना भाई। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का 5 होता है, तो 4/5 आएगा, बट प्लस माइनस का साइन आएगा, लेकिन प्लस और माइनस दोनों तो आ नहीं सकते, तो क्या आएगा, अब ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये -4/5 आएगा, ठीक है ना। और इसका रीज़न हम लिखेंगे सिंस x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, वेल साइन तो दिया था, कॉस निकल गया, अब tan बड़ी आसानी से निकल जाएगा। tan x इज sin x अपन cos x। sin x क्या था क्वेश्चन में, 3/5, cos x -4/5। अब ये 5 से 5 कैंसिल और ये -3/4 आ गया है। cot x कैसे निकलेगा, आप जानते हैं cot tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/-3/4, तो ये हो जाएगा -4/3, समझ गए। अच्छा, sec x कैसे निकलेगा, तो वो cos का रेसिप्रोकल होता है। cos x क्या है, -4/5, तो ये हो जाएगा -5/4, एंड cosec x ये sin x का रेसिप्रोकल होता है। sin x है 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3, और ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करें इन्हें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब। क्वेश्चन नंबर 3 है cot x इज़ 3/4 एंड x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो देखो यहाँ पे cot से सबसे पहले क्या निकल सकता है, ईजिली हम tan निकाल सकते हैं, तो tan x इज़ 1/cot x, और ये हो जाएगा 1/3/4, और ये 4/3 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई स्क्वायर या स्क्वायर रूट नहीं हुआ था। वेल, अब देखो कोई फॉर्मूला अप्लाई करो जिसमें tan हो या cot हो, तो देखो एक फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं sec, है ना, क्योंकि tan हमें मिल चुका है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 1 + 16/9 sec स्क्वायर x। अब ये सिंप्लीफाई होके 25/9 आ जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो sec x होगा ये है प्लस माइनस, देखो 25/9 का स्क्वायर रूट होगा 5/3, बट प्लस माइनस दोनों नहीं आएंगे ना, या तो प्लस आएगा माइनस आएगा। अब देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, sec नेगेटिव होता है, तो हम -5/3 लिखेंगे। करेक्ट है, समझ आ गया। रीज़न लिख सकते हैं हम, सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो sec भी निकल गया। अब cos कैसे निकलेगा, आप जानते हैं sec का रेसिप्रोकल cos होता है, तो 1/-5/3, और ये हो जाएगा -3/5। ओके, अब हमारे पास है tan निकल गया, cot निकल गया, sec निकल गया, cos निकल गया। साइन एंड cosec का क्या करें, देखो साइन निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप अप्लाई करो कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और बिकॉज cos x हमारे पास है तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन इससे भी ईजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपन कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि अब आपको स्क्वायर करने का चक्कर नहीं रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स निकालना चाहूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू tan x इंटू कॉस एक्स।
अब जो tan x है ये तो हमारा ऑलरेडी हमारा निकल चुका था ना, ये tan x 4/3। जो cos x है ये हमारा ये निकला, तो ये हो जाएगा -3/5, 3 से 3 कैंसिल, और ये आ जाएगा -4/5 sin x आ गया। एंड cos x ऑफ कोर्स इसको रेसिप्रोकल करके निकाल देंगे, तो cos x इज़ 1/sin x मीन्स 1/-4/5, और ये हो जाएगा -5/4। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, अब हम कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास sec x दिया है 13/5 और x फोर्थ क्वाड्रेंट में है। वेल, तो sec x से सबसे पहले तो हम इजीली cos x निकाल देंगे। आप चाहो तो sec से tan भी निकाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हम सीधा cos ही निकालें। cos थोड़ा इजी है क्योंकि सीधा रेसिप्रोकल करके निकल जाएगा, और एक ही तरीका नहीं होता है करने का, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उससे कर सकते हो। तो ये तो निकला cos x। इससे हम साइन निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है 1, तो sin स्क्वायर x प्लस, अब देखो cos x है 5/13, तो इसका हम करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस 25/169 इज इक्वल टू 1। समझ गए ना यहाँ तक? sin स्क्वायर x आ जाएगा 1 - 25/169, और ये आ जाएगा 144/169, ठीक है ना। तो इससे जो है हमारा sin x क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो 144 का होता है 12 एंड 169 का होता है 13। हम प्लस माइनस लगा देंगे, बट दोनों नहीं हो सकते हैं, केवल एक होगा। अब ये बात है फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये आना चाहिए -12/13, और रीज़न सिंस x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पे sin x आ चुका है और cos x भी आ चुका है, tan निकल जाएगा। tan x इज sin x अपॉन cos x। sin x इज -12/13 एंड cos x इज 5/13। अब देखो 13 से 13 कट जाएगा एंड इवेंचुअली ये आ जाएगा 12/5। गॉट इट। अब हम निकालेंगे cot बचा हुआ है, तो cot x इज 1/tan x 1/-12/5, तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस में, ठीक है। तो cos आ गया, sin आ गया, tan, cot आ गया, sec दिया था क्वेश्चन में, बचा क्या, cosec बचा। cosec x इज 1/sin x, sin जो है हमारा -12/13 है, तो ये आ जाएगा -13/12। ओके, वेल, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में tan x दिया है 5/12 और x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो tan से सबसे पहले हम निकाल देते हैं, cot निकल जाएगा, लेकिन चलो cot निकाल देते हैं, ठीक है ना। cot x इज़ 1/tan x मीन्स 1/-5/12, 12 ऊपर चला जाएगा तो -12/5 हो जाएगा। अब देखो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, और ध्यान रखना हम ये भी अप्लाई कर सकते थे 1 + cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x, तो दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। 1 + tan है -5/12, इसका स्क्वायर sec स्क्वायर x, 1 + देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25/144 sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 144 + 25 होता है 169/144 sec स्क्वायर x। ओके, तो ये जो है यहाँ पे
हो जाएगा sec x क्या होगा, ऑफ कोर्स इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो +-13/12 आएगा, बट दोनों साइन नहीं हो सकते, हमें एक लगाना है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, ये सेक नेगेटिव होता है, कॉस और सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना, तो माइनस आएगा -13/12। रीज़न, सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए ठीक है, सेक आ गया है, कॉस बड़ी आसानी से निकल जाएगा यहाँ से, तो cos x इज़ 1/sec x 1/-13/12 और ये हो जाएगा -12/13। तो इस तरह से हमारा cos भी निकल गया है। अब हमने साइन निकालना है, तो साइन कैसे निकालें? ऑफ कोर्स हमारे पास sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इजिकल टू 1 का फॉर्मूला है, बट उससे भी ईजी है tan x इजिकल टू sin x अपॉन cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा sin x इज इक्वल टू tan x इंटू cos x। tan x क्या है? वेल tan x जो है हमारा यहाँ क्वेश्चन में गिवन है -5/12। cos x हमारा ये है -12/13। 12 से 12 कैंसिल, माइनस माइनस का प्लस हो गया, एंड 5/13। वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो सब निकल गए क्या, tan cot sec cos sin, cosec नहीं निकला है तो cosec भी निकाल देते हैं। cosec x इज 1/sin x, 1/sin x क्या है 5/13, तो ये हो जाएगा 13/5। ओके, आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आया होगा। अब हम करेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक वो भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, और हमने यहाँ इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। sin 765 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 720 प्लस 45। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो 720 होता है वो 360 के मल्टीपल में होता है, और हम 360 के मल्टीपल वाले एंगल्स को यहाँ से हटा सकते हैं। तो बेसिकली ये हम हटा ही देंगे, ये समझेंगे ये था ही नहीं यहाँ पे, सिंपली आ जाएगा sin 45, और जो कि होता है 1/√2। निकल गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये है cosec -1410 डिग्री। ओके, अब देखो जिस तरह से हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हटाया, ऐसे ही हम ऐड भी कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं तो लगा भी सकते हैं। हमें यहाँ पे यही करना है, हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1440, ये हमने प्लस किया, ठीक है, और ये पहले से ही यहाँ पे था। अब ये क्यों प्लस किया? क्योंकि ये 360 का मल्टीपल है, ये है 4 × 360, इसलिए हमने ये यहाँ पे प्लस किया। तो इससे क्या होगा कि जो ये माइनस में था, अब ये एंगल माइनस का प्लस बन जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा। और हमने इस हिसाब से ये प्लस किया है कि बिल्कुल ये बिल्कुल एक ठीक ठाक नंबर हमें मिल जाए, जिससे कि हम आराम से निकाल सकें। ऐसा नहीं है कि हम इसमें 5 × 360 क्या होता है 1800 का प्लस कर रहे हों, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर दोबारा से मुश्किल हो जाएगा, आपको और करना पड़ेगा उसको। तो हम ऐसे नंबर का प्लस करेंगे जो 360 के मल्टीपल में है, बट इस नंबर से जस्ट थोड़ा ज़्यादा है, जिससे कि ये प्लस हो जाए बस, और एक छोटा सा नंबर आ जाए। तो यहाँ पे बल्कि इन दोनों जो यहाँ पे स्टेप्स हैं, हम इनको यहाँ पर लिख देते हैं। ये एक्चुअल में नीचे आना चाहिए, ओके, और जो ये स्टेप है ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे है, और ये फिर यहाँ पे आएगा। ये अलग बात है कि हमारे माइंड में पहले ये आया, हमारे माइंड में कि पहले ये है, रूल के हिसाब से ये हम ऐड कर सकते हैं
क्यों ऐड किया? क्योंकि 360 का मल्टीपल हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हम हटा सकते हैं वैसे ऐड भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमारे माइंड में पहले ये बात क्लिक की कि यहाँ पे ये नंबर आना चाहिए, इसीलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। क्या चीज़ें, मैं किन की बात कर रहा हूँ? जो 360 के मल्टीपल हैं वो नंबर आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे 360 हो गया, फिर 720 है, 1080, इसके बाद 1440 एंड 1800। कम से कम ये तो आप याद रखो, ठीक है। ये 360 1 ज़ा 360, ये 362 ज़ार, फिर 363 ज़ार, 364 ज़ार, 365 ज़ार। हम इनको सिंपली प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब देखो बहुत इजी हो गया ये। कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 क्या होता है? 1/sin 30, sin 30 1/2 होता है। तो ये ऊपर चला जाएगा 2 और ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, उससे पहले यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें रेडियन में एंगल दिया है, tan 19 π/3। ये एंगल रेडियन में दिया है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा? अब देखो, आपको पता होगा कि जो 2 पाई होता है ये 360 के बराबर होता है। तो जो काम 2 पाई करता है वो 360 करता है, ठीक है ना। यानी जो काम 360 करता है वो 2 पाई करता है, जो काम 720 करता है वो 4 पाई करता है, जो काम 1080 डिग्री करता है वो 6 पाई करता है। तो बेसिकली हम 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई को प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, तो ये जाएगा 3 6 18, 6 पाई प्लस π/3। और बिना किसी टेंशन के आप 6 पाई यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है ना। ये सारा हम आराम से हटा सकते हैं जब भी आपको दिख जाए। तो सिंपली π/3 आ जाएगा। π/3 होता है क्या? ये होता है 60 डिग्री। पाई को 180 रख दो और डिवाइड कर दो तो 60 आएगा। 1060√3 होता है। देखो आंसर आ गया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, माय डियर, आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियोस के लिंक देखेंगे। उन वीडियोस को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे किसी डिग्री पे कितना भी, कोई भी डिग्री दी हो, कोई भी एंगल दिया हो, कोई भी रेडियन में दिया हो, पाई में कुछ भी दिया हो, उसमें कैसे साइन कॉस टेन की वैल्यू फाइंड करें, आप आराम से समझ जाएंगे। तो अगर हो सके, अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे, यहीं पे करते हैं, चलिए ठीक हो। साइन -11 π/3 हमने यहाँ प्लस करना है और ऐसा प्लस करना है। पहली बात तो हम क्या प्लस कर सकते हैं? या तो 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई या 8 पाई, लेकिन ऐसा प्लस करें जिससे कि ये जो माइनस है ये प्लस बन जाए। तो क्या प्लस करें? तो 4 × 12, 4 पाई हम प्लस करेंगे यहाँ। अब 4 पाई हमने प्लस किया तो इससे क्या होगा कि ये हुआ, देखो हमने कहा ना प्लस कर सकते हैं हम। अब ये हुआ 4 × 12 पाई -11 पाई। अब देखो ये बहुत सिंपल बन गया है, पॉजिटिव बन गया है। π/3 साइन π/3 क्या होता है? साइन 60। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप पाई के क्वेश्चंस में रेडियन में लिखेंगे कभी भी डिग्री में ना लिखें। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ये लिख दो इन्हें कि ये होता है भाई साइन 60 डिग्री और इसको लिख दो √3/2। एकदम आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना नंबर कट जाएंगे आपके। डिग्री का तो नाम भी नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। सीधे रेडियन में ही रखना है और ये रूट बस अपने माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यार π/3 तो 60 डिग्री होता है, साइन 60 √3/2 होता है। माइंड में आप रख सकते हो, ठीक है ना। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें भी एंगल आप देख सकते हैं माइनस में है। तो पहली बात तो इस एंगल को पॉजिटिव बनाओ। और मैंने क्या कहा आपको कि आप ये वहाँ प्लस कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, जो भी आपको सही लगे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मुझे 4 पाई प्लस करना चाहिए। उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल जस्ट पॉजिटिव बन जाएगा। देखो अगर मैं 6 पाई करूँगा प्लस, कर सकता हूँ, इलीगल बिल्कुल नहीं है, लीगली अलाउड है। लेकिन उससे क्या होगा, बहुत बड़ा दोबारा से नंबर आ जाएगा। ये 6 × 24, 24 में से 15 गया, 9 π/4 आ जाएगा, दोबारा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप 4 पाई प्लस करते हैं तो जस्ट हमें एक बढ़िया सा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। 4 × 16,
16 में से 15 गया 1, तो सिंपली पाई बाय 4 आ गया, एंड कॉट पाई बाय 4 होता है 1/10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री यानी 1, ठीक है, 10 45 1 होता है, और ये आंसर हमारा 1 आ गया है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो पूछना कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर।